महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। आज अयोध्या कांड के तीसरे सर्ग का हम स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों बताया गया था कि महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार जितने राजा आए हुए थे, जितने भी लोग उपस्थित थे महाराज दशरथ जी के दरबार में, सब एक तरफ से यह बोले कि अब तो इस देश का राजा भगवान राम को ही बनाया जाना चाहिए। बाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी इसी पक्ष में थे कि जल्दी से जल्दी भगवान राम राजा बन जाएं। कहते हैं अतः वरदायक महाराज, दशरथ जी को संबोधित करके वहाँ के लोग कह रहे हैं, आप देवाधिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नतापूर्वक राज्याभिषेक कीजिए, इसमें हम लोगों का हित है। अब देखिए, उस जमाने में किसी को ये पता ही नहीं था कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। इसमें कहा जा रहा है कि वो बलवान तो थे कि किसके समान, तो वो विष्णु के समान थे, विष्णु नहीं थे। लोगों को ये पता था कि वो विष्णु के समान बलवान हैं, विष्णु नहीं हैं। इधर लोग उन्हीं को विष्णु कह दिया। तो इस पर अब आगे कहते हैं, तेषा मंजलिपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्या ब्रवीद राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः। सभासदों ने कमल पुष्प की सी आकृति वाली अपनी अंजलियों को सिर से लगाकर सब प्रकार से महाराज के प्रस्ताव का समर्थन किया। उनकी वह पद्मांजलि स्वीकार करके राजा दशरथ उन सबसे प्रिय और हितकारी वचन बोले। अहोस्मि परम प्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ। अहो, आप लोग जो मेरे परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया है। इति प्रत्यर्चितान् राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपश्रिण्वताम्। इस प्रकार की बातों से पूर्ववासी तथा अन्यान्य सभासदों का सत्कार करके राजा ने उनके सुनते हुए ही वामदेव और वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा। चैत्र श्रीमानयं मासः पुण्य पुष्पित काननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। देखिए, किस मास में राज्याभिषेक होने की बात हो रही है? साफ साफ लिखा हुआ है, चैत्र महीना में। यह चैत्र मास बड़ा सुंदर और पवित्र है। इसमें सारे वन उपवन खिल उठे हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप लोग सब सामग्री एकत्र कराइए, आदेश दे दिए महाराज दशरथ जी। राज्यस्तुपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनमब्रवीत्। राजा की यह बात समाप्त होने पर सब लोग हर्ष के कारण महान कोलाहल करने लगे। धीरे धीरे उस जनरव के शांत होने पर प्रजापालक नरेश दशरथ ने मुनि प्रवर वशिष्ठ से यह बात कही। अभिषेकाय रामस्य यत् कर्म सपरिच्छदम् तदद्य भगवन् सर्वमाज्यामपयितुमर्हसि। भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए जो कर्म आवश्यक हो
उसे सांगोपांग बताइए। सांग पांग मतलब अंग और उपांग सहित। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष ये अंग हैं किसके? वेद के। और योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन ये वेद के उपांग हैं। तो कहते हैं अंग और उपांग सहित ये बताइए कि उनके श्री राम जी के अभिषेक में क्या क्या काम करने पड़ेंगे। और आज ही उस सब की तैयारी करने के लिए सब सेवकों को आज्ञा दीजिए। थोड़ा सा भी देर नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं आज ही सब व्यवस्था बना दीजिए और कल सवेरे राज्याभिषेक होगा। तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्य स्थितान युक्तान कृतांजलिन। महाराज का यह वचन सुनकर मुनिवर वशिष्ठ ने राजा के सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञा पालन के लिए तैयार रहने वाले सेवकों से कहा। पहले से ही सभी हाथ जोड़ करके खड़े थे राजा के पास, तो ऐसे ही होता है ना। सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषि अहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरंगबलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यंजने व्यजने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरं शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसां हिरण्यशृङ्गमृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च यच्चान्यत् किञ्चिदेष्टव्यं तत्सर्वमुपकल्प्यताम् उपस्थापयत प्रातरग्न्यगारे महीपते। सब आदमी जो खड़े थे हाथ जोड़कर सबसे कहा, तुम लोग सुवर्ण आदि रत्न, देव पूजन की सामग्री, सब प्रकार की औषधियाँ, श्वेत पुष्पों की मालाएं, खील, खील जो धान का जो होता है ना, उजला उजला लावा, अलग अलग पात्रों में शहद और घी, नए वस्त्र, रथ, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिनी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, चमड़ी गाय की पूंछ के बालों से बने हुए 2 व्यंजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान देदीप्यमान सोने के 100 कलश। अरे सोने के 100 कलश, आज तो एक भी मुश्किल है। उस जमाने में सोने के 100 कलश काम आते थे अभिषेक में। सोने के 100 कलश, सुवर्ण से मढ़े हुए सिंगों वाला 1 सांड, समूचा व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ भी वांछनीय वस्तु हैं उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल महाराज की अग्निशाला में पहुंचा दो। अब देखो क्या कहा जा रहा है, महाराज की अग्निशाला में। अग्निशाला माने यज्ञशाला, अग्निशाला माने इसका मतलब महाराज दशरथ के यज्ञशाला अलग से थे जिसमें सब दिन वो हवन करते थे। महाराज की यज्ञशाला में पहुंचा दो। अंतःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चंदनस्राभिरर्च्यन्तां धूपैश्च घ्राणहारिभिः। अंतःपुर तथा समस्त नगर के सभी दरवाज़ों को चंदन और मालाओं से सजा दो तथा वहाँ ऐसे धूप सुलगा दो जो अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर लें। पहले ज़माने में भी धूप सुलगाए जाते थे लोगों को सुगंध पहुँचाने के लिए। आज तो लोग भगजोगनी लगा देते हैं, क्या कहते हैं उसको, अरे वो अगरबत्ती में अनेक प्रकार के एसिड आदि मिला करके बनाए जाते हैं जो नाक को खराबी पहुंचाता है। पहले ज़माने में ऐसे नहीं होता था। हम लोग जब बच्चे थे तो माताएं अपने माँ को देखा आग जलाती थी और उसमें धूप का काठ रखती थी, उससे पूरा वातावरण सुगंधित होता था। आपके यहाँ ज़्यादा है, नेपाल में तो ज़्यादा ही होता है सड़क हैं। अब तो सब जगह स्थान ले लिया वो ना अगरबत्ती, लेकिन पहले
धूप जलाए जाते थे, बहुत ही सुगंधित धूप है। तो कहते हैं ऐसे सुगंधित पदार्थ जलाओ जिससे लोगों का मन खुश हो जाए, आकर्षित हो जाए। प्रशस्त मन्नं गुणवत् दधिक्षीरूपसेचनम द्विजानां शतसहस्रं यत्प्रकाममलं भवेत्। दही, दूध और घी आदि से संयुक्त अत्यंत उत्तम एवं गुणकारी अन्न तैयार कराओ जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो। अब देखो, आज शाम में आदेश दिया जा रहा है और कल ही नहीं, ये आदेश शाम में आज दिया जा रहा है और कल सवेरे ये काम करना है। एक ही दिन में सब व्यवस्था करनी। अब राजा ही है तो आदेश ही चलता है, तुरंत व्यवस्था हो जाए। घी, दही, खील माने कहते हैं कि गुणकारी अन्न तैयार कराओ। कितना? तो जो 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन के लिए पर्याप्त हो, माने कम होना नहीं चाहिए। सत्कृत्य द्विज मुख्यानां स्वः प्रभाते प्रदीयताम् घृतं दधि च लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः। कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें वह अन्न प्रदान करो, साथ ही घी, दही, खील और पर्याप्त दक्षिणाएं भी दो। माने थोड़ा मोड़ा दक्षिणा नहीं, खूब बढ़िया दक्षिणा दो। सूर्येभ्युदित मात्रेषु भविता स्वस्ति वाचनम ब्राह्मणाश्च निमंत्र्यन्तं कल्प्यन्तामासनासि च नानि च। कल सूर्योदय होते ही स्वस्ति वाचन होगा। जैसे सूर्योदय होगा तो क्या होगा जी? स्वस्ति वाचन होगा। इसके लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित करो और उनके लिए आसनों का प्रबंध कर लो। आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम् सर्वे च तालापचरा गणिकाश्च स्वलंकृताः कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेशमनः। नगर में सब ओर पताकाएं फहराई जाएं तथा राजमार्गों पर छिड़काव कराया जाए। समस्त ताल जीवी, संगीत निपुण पुरुष और सुंदर वेशभूषा से विभूषित वारांगनाएं नर्तकियां राजमहल की दूसरी कक्षा ड्योढ़ी में पहुंचकर खड़ी रहें। देवायतन चैत्येषु सान्नभक्ष्याः सदक्षिणाः उपस्थापयितव्याः स्यूर्माल्ययोग्याः पृथक पृथक। देव मंदिरों में तथा चैत्य वृक्षों के नीचे या चौराहों पर जो पूजनीय देवता हैं उन्हें पृथक पृथक भक्ष्य, भोज्य पदार्थ एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। दीर्घासिबद्ध गोधाश्च संनद्धा मृष्टवाससः महाराजांगनं शूराः प्रविशन्तु महोदयम्। लंबी तलवार लिए और गोधा चर्म के बने दस्ताने पहने और कमर कसकर तैयार रहने वाले शूर वीर योद्धा स्वच्छ वस्त्र धारण किए महाराज के महान अभ्युदयशाली आंगन में प्रवेश करें। एवं व्यादेश्य विप्रौ तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ चक्रतुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च। सेवकों को इस प्रकार कार्य करने का आदेश देकर दोनों ब्राह्मण वशिष्ठ और वामदेव ने पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। अब एक दिन पहले से ही सब काम शुरू हो गए, सबको आदेश दे दिया और कल अभिषेक है तो उससे पहले किए जाने वाले जो मुख्य कार्य थे, कहते हैं कि उसको दोनों महर्षि ब्राह्मणे महर्षि वशिष्ठ जी और महर्षि वामदेव जी, ये दोनों पुरोहित द्वारा संपादित होने योग्य क्रियाओं को स्वयं पूर्ण किया। राजा के बताए हुए कार्यों के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन दोनों ने राजा से पूछकर स्वयं ही संपन्न किया। कृतमित्येव चाब्रूता मभिगम्य जगत्पतिम यथोक्त वचनं प्रीतो हर्षयुक्तो द्विजोत्तमो। तदनंतर महाराज के पास जाकर प्रसन्नता और हर्ष से भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोले, राजन, आपने जैसा कहा था उसके अनुसार सब कार्य संपन्न हो गए। ततः सुमंत्रं द्युतिमान राजा वचनमब्रवीत् रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति।
इसके बाद तेजस्वी राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, सखे, माने सुमंत्र उनके मंत्री थे, पवित्र आत्मा श्री राम को तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। क्या कहा? सब बात हो गए तो राम जी को बुलाने के लिए सुमंत्र को भेजा। स तथेति प्रतिज्ञाय सुमंत्रो राजशासनात् रामं तत्रानयान चक्रे रथेन रथिनांगवरम। तब जो आज्ञा कहकर सुमंत्र गए तथा राजा के आदेशानुसार रथियों में श्रेष्ठ श्री राम को रथ पर बिठाकर ले आए। तब अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथं नृपं प्राच्योदिच्या प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः म्लेच्छाश्चार्याश्च ये याचान्ये वनशैलान्तवासिनः उपासां चक्रिरे सर्वे तं देवा वासवं यथा। उस राजभवन में साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के भूपाल, म्लेच्छ, आर्य तथा वनों और पर्वतों में रहने वाले अन्यान्य मनुष्य सब के सब उस समय राजा दशरथ की उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जैसे देवता देवराज इंद्र की उपासना करते हैं। तेषां मध्ये ससराजर्षिर् मरुतामिव वासवः प्रासादस्थो दशरथो ददर्शायान्तमात्मजं गंधर्वराज प्रतिमं लोके विख्यात पौरुषम। उनके बीच अट्टालिका के भीतर बैठे हुए राजा दशरथ मरुदगणों के मध्य देवराज इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहीं से अपने पुत्र श्री राम को अपने पास आते देखा। सुमंत्र जी लेके आ रहे थे। जो गंधर्वराज के समान तेजस्वी थे, उनका पौरुष समस्त संसार में विख्यात था। दीर्घबाहुं महासत्वं मतमातंगगामिनं चंद्रकांताननं राममतीव प्रियदर्शनम रूपौदार्य गुणैः स्पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणं घर्माभितप्ताः पर्जन्यं ह्लादयन्तमिव प्रजाः। उनकी भुजाएं बड़ी और बल महान था। वे मत वाले गजराज के समान बड़ी मस्ती के साथ चल रहे थे। उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। श्री राम का दर्शन सबको अत्यंत प्रिय लगता था। वे अपने रूप और उदारता आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे। जैसे धूप में तपे हुए प्राणियों को मेघ आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा को परम आह्लाद देते रहते थे। देखो, भगवान राम के स्वरूप का इसमें वर्णन किया जा रहा है कि उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। चंद्रमा काला होता है कि उजला? चंद्रमा कैसा होता है देखने में? बिल्कुल सफ़ेद होता है ना। अब राम जी को कहा है कि काला है राम। ये पंडित शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ जी अपने लेख में एक जगह लिखते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण कोई भी काले नहीं थे। अरे, राज परिवार का बालक था और उसको लोग कहते हैं कि वो काला था। अरे, वो बहुत ही गोरे थे, अच्छे थे, देखने में बहुत ही भव्य थे। काला आदमी कितना भी अच्छा रहेगा तो कितना अच्छा कहेगा बताओ। तो हमको आपको भगवान राम को काला नहीं समझना चाहिए। ये गलत बातें हैं कि वो पिंड श्याम थे, काले थे, ये अपने मन से लोग कहते हैं। देखो, लिखा हुआ है कि वो उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान था। न ततर्प समायांतं पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमंत्रस्तु राघवं स्यन्दनोत्तमात् पितु समीपं गच्छन्तं प्राञ्जले पृष्ठतोऽन्वगात्। आते हुए श्री रामचंद्र की ओर एकटक देखते हुए राजा दशरथ को तृप्ति नहीं होती थी। सुमंत्र ने उस श्रेष्ठ रथ से श्री रामचंद्र जी को उतारा और जब वे पिता के समीप जाने लगे तब सुमंत्र भी उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े हुए गए। सौतं कैलास श्रृंगाभं प्रासादं रघुनंदन आरूरोह नृपं द्रष्टुं सहसा तेन राघवः। वह राजमहल कैलाश शिखर के समान उज्ज्वल और ऊंचा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम महाराज का दर्शन करने के लिए सुमंत्र के साथ सहसा उस पर चढ़ गए। स्वप्रांजलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके
नाम संश्रावयन रामो व वंदे चरणों पितु। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। देखिए, यही हमारी संस्कृति है। जब अपने पिता के पास लोग जाते हैं, माता के पास जाते हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं पैर छूकर। जब कभी भी माता के पिता के पास से कहीं जाते हैं तो उनका पैर छूते हैं। प्रतिदिन रात्रिकाल सो के उठने के पश्चात अपने माता पिता का पैर छूते हैं। यह लिखा भी हुआ है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। ये तो विशेष है ही कि प्रतिदिन अपने माता पिता का पैर छूते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी जाएं तो पैर छू के जाएं, और कहीं से आवे तो पैर छुएं। ये नियम है, भारतीय संस्कृति और संस्कार ये है। तो कहे कि उनके चरणों में प्रणाम किया। तंग दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृतांजलि पुटं नृपः गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वे स्वस्वजे प्रियमात्मजम। श्री राम को पास आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते देख राजा ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और अपने प्रिय पुत्र को पास खींचकर छाती से लगा लिया। होता ही है ऐसा, अपने पुत्र को लोग ऐसे लगाते हैं गले से। तस्मै चाभ्योद्यतं सम्यं मणिकांचन भूषितम विदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम। उस समय राजा ने उन श्री रामचंद्र जी को मणि जटित सुवर्ण से भूषित एक परम सुंदर सिंहासन पर बैठने की आज्ञा दी, जो पहले से उन्हीं के लिए वहाँ उपस्थित किया गया था। तथा स नव रंग प्राप्य व्यतिपयत राघव स्वयैव प्रभया मेरु मुदये विमलो रवि। जैसे निर्मल सूर्य उदय काल में मेरु पर्वत को अपनी किरणों से उद्भासित कर देते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी उस श्रेष्ठ आसन को ग्रहण करके अपनी ही प्रभा से उसे प्रकाशित करने लगे। तेन विभ्राजिता तत्र सा सभापि वयो व्यरोचत विमल ग्रह नक्षत्रा शारदी द्यौरी वेन्दुना। उनसे प्रकाशित हुए वह सभा भी बड़ी शोभा पा रही थी। ठीक उसी तरह जैसे निर्मल ग्रह और नक्षत्रों से भरा हुआ शरद काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है। शरद ऋतु जो होते हैं अग्रहण मास में, तो कहते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है सर्दी का समय, और वो जो बिल्कुल साफ सुथरा चंद्रमा की ठंडी रोशनी पड़ती रहती है तो आकाश बहुत ही आनंदप्रद अनुभव होता रहता है। कहते हैं शरद काल का आकाश चंद्रमा से उद्भासित हो उठता है। उसी प्रकार वहाँ राम लग रहे थे। तंग पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम अलंकिता मिवात्मान मादर्श तल संस्थितम। जैसे सुंदर वेशभूषा से अलंकित हुए अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देखकर मनुष्य को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्री राम को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। सतंग सुस्थितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतांगवरः उवाचेदंग वचो राजा देवेंद्रमेव कश्यपः। जैसे कश्यप देवराज इंद्र को पुकारते हैं, उसी प्रकार पुत्रवानों में श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए अपने पुत्र श्री राम को संबोधित करके उनसे इस प्रकार बोले। ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः त्वया यतः प्रजाश्चेमा स्वगुणैरनुरञ्जिताः तस्मात् त्वं पुष्य योगेन यौवराज्यमवाप्नुहि। बेटा, तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कौशल्या के गर्भ से हुआ है। तुम अपनी माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो। अच्छा, यहाँ देखिए एक बात कही जा रही है कि तुम अपने माता के अनुरूप ही उत्पन्न हुए हो। मैंने माता जैसे तुम्हारी सुंदर है देखने में, वैसे तुम भी सुंदर हो। तो कौशल्या तो काली थी नहीं, और कौशल्या के अनुकूल थे ये अनुरूप। श्री राम, तुम गुणों में मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुमने अपने गुणों से इस समस्त प्रजाओं को प्रसन्न कर लिया है, इसलिए कल पुष्य नक्षत्र के योग में युवराज का पद ग्रहण करो। अब देखिए, चैत्र का महीना है और कहते हैं कल पुष्य नक्षत्र का योग है प्रातःकाल, उसी समय तुम राजा बन जाओ।
कामतस्त्वं प्रकृत्यैव निर्णीतो गुणवानिति गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितं भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः। बेटा, यद्यपि तुम स्वभाव से ही गुणवान हो और तुम्हारे विषय में यही सबका निर्णय है, तथापि मैं स्नेहवश सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हें कुछ हित की बातें बताता हूँ। तुम और भी अधिक विनय का आश्रय लेकर सदा जितेंद्रिय बने रहो। काम क्रोध समुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया यथा तथा। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। पीछे बताया हुआ ना, काम से उत्पन्न 10 व्यसन है और क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसन है। कहते हैं इनको छोड़ देना, दुर्व्यसनों का सर्वथा त्याग कर दो। परोक्ष वृत्ति से अर्थात गुप्तचरों द्वारा यथार्थ बातों का पता लगाकर तथा प्रत्यक्ष वृत्ति से अर्थात दरबार में सामने आकर कहने वाली जनता के मुख से उसके वृत्तांतों को प्रत्यक्ष देख सुनकर ठीक ठीक न्याय विचार में तत्पर रहो। देखिए, चाहे बेटा कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो जाए, पिता के लिए तो पुत्र ही होता है। अब राम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन पिता उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आपको आने वाले समय में राजा बन के किस प्रकार से रहना है। तो उसमें कहा कि कामज और क्रोधज जो 18 दुर्गुण हैं, इन दुर्गुण से आप सदा दूर रहना और अपने प्रजा के साथ ठीक ठीक न्याय विचार करना, न्याय विचार में तत्पर रहना। अमात्य प्रभृति सर्वा प्रजाश्चैवानुरंजय कोष्ठागारायुधागारे कृत्वा संनिचयान् बहून् इष्टानुरक्त प्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीं तस्य नंदन्ति मित्राणि लब्ध्वा मृतमिवामराः। मंत्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों को तथा प्रजाजनों को सदा प्रसन्न रखना। क्या कर रहे हैं? तुम्हारे जो जितने मंत्री हैं, सेना के सेनापति हैं, जितने अधिकारी हैं, प्रजाजन हैं, सबको प्रसन्न रखना। जो राजा कोष्ठागार माने भंडार गृह तथा शस्त्रागार आदि के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बहुत बड़ा संग्रह करके मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि समस्त प्रकृतियों को प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए पृथ्वी का पालन करता है, उसके मित्र उसी प्रकार आनंदित होते हैं जैसे अमृत को पाकर देवता प्रसन्न हुए थे। तस्मात् पुत्र त्वम् आत्मानं नियम्यैवं समाचर अश्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिता शीघ्रमागत्य कौसल्यायै न्यवेदयन्। इसलिए बेटा, तुम अपने चित्त को वश में रखकर इस प्रकार के उत्तम आचरणों का पालन करते रहो। राजा की ये बातें सुनकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाले सुहृदों ने तुरंत माता कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार निवेदन किया। साहिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेशव्याख्येभ्यः कौशल्या प्रमदोत्तमा। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या ने वह प्रिय संवाद सुनाने वाले उन सुहृदों को तरह तरह के रत्न, सुवर्ण और गौएं पुरस्कार रूप में दी। अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युति मद्वेश्म जनौघैः प्रतिपूजितः। इसके बाद श्री रामचंद्र जी राजा को प्रणाम करके रथ पर बैठे और प्रजाजनों से सम्मानित होते हुए वे अपने शोभाशाली भवन में चले गए। अब सब बात हो गया। कौशल्या जी को भी पता चल गया, राम जी को भी पता चल गया कि कल मुझे युवराज बनना है। युवराज का मतलब होता है कि पिता राजा हैं, तो अब राजा का भार हमें दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में पिताजी नहीं रहेंगे तो हमें ही सब काम करना होगा। ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्तच्छ्रुत्वा तदा लाभमिविष्टमाशु नरेंद्र मामंत्रे गृहानि गत्वा देवान् समानर्चुरभिप्रहृष्टाः। नगर निवासी मनुष्यों ने राजा की बातें सुनकर मन ही मन यह अनुभव किया
कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होगी। फिर भी महाराज की आज्ञा लेकर अपने घरों को गए और अत्यंत हर्ष से भरकर अभीष्ट सिद्धि के उपलक्ष्य में देवताओं की पूजा करने लगे। अब आज इस अयोध्या कांड के तीसरे सर्ग की समाप्ति हुई। इसमें बिल्कुल सब अब निश्चय हो गया कि कल भगवान राम राजा बनेंगे। महीना कौन था जी? चैत्र मास। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। लोग जो कहते हैं कि 14 बरस मने बिताने के बाद लंका से भगवान आए तो दीपावली मनाया गया। अरे वो दीपावली जो है सो उस अवसर पर नहीं था, वो तो होता है कार्तिक महीना में जब अग्रहण आने वाला होता है। और भगवान राम 14 वर्ष जंगल में कब पूरा करेंगे? चैत्र महीना में ना। तो भगवान चैत्र में आए थे हैं, और रावण पर विजय प्राप्त करके तुरंत आ गए थे। अब उसमें क्या दिखाया जाता है कि दशहरा में रावण वध दशहरा में किया जाता है, तो आश्विन महीना में। अरे आश्विन महीना में कैसे रावण का वध हुआ होगा? रावण का वध जिस दिन हुआ उसके बाद दूसरे ही तीसरे दिन साल पूरा हो रहा था 14 वर्ष। और भरत जी का ये प्रण था कि उस दिन यदि आप नहीं आएंगे, जिस दिन 14 वर्ष पूरा हो जाएगा उस दिन नहीं आएंगे तो हम सरयू में समाधि ले लेंगे, हमें आप नहीं देख पाएंगे। तो ये व्रत था। इसीलिए भगवान राम विभीषण जी को कहते हैं कि एक क्षण भी अब देरी मत करिए और मुझे अविलंब भेजिए, क्योंकि मेरा भाई यदि मैं समय से नहीं पहुंचूंगा तो वो जल समाधि ले लेगा। तो अविलंब चलें और आप भी मेरे साथ चलिए। इस प्रकार से हमें ये मानना चाहिए कि चैत्र मास में ही, जब चैत्र में ये सब हो रहा है, राजा बनने की बात चैत्र में हुई है और चैत्र में ही वो जंगल चले गए, तब से ही तो गिना जाएगा ना 14 वर्ष के का समय। तो चैत्र मास के में ही किसी न किसी दिन वध भी हुआ होगा, और वध होने के तुरंत उसी दिन भगवान राम हवाई जहाज से वहाँ से चलते हैं। ये था विषय वस्तु। तो इस पर विचार करना चाहिए। अब विद्वानों को खास पर इस पर विचार करना चाहिए। विद्वान ही अव्यवस्थित कर रहे हैं सब मामला को। विद्वान ही इस पर विचार नहीं करते हैं। जैसा लिखा हुआ है असली रामायण तो ये वाल्मीकि रामायण, सबसे पुराना रामायण, सबसे अच्छा रामायण, उस समय का रामायण जिस समय भगवान राम थे। अन्य तो इसी के माध्यम से लोग जान करके अपने हिसाब से लिखे ना, तो इसी के हिसाब से बात होनी चाहिए। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।